Hello friends, today we are going to discuss another very important topic and it is the difference between pollen grains and male gametes. अक्सर मेरी जब स्टूडेंट से बात होती है तो पॉलन ग्रेन और मेल गैमीट को वो एक ही चीज समझते हैं। जब हम उनसे पूछते हैं कि बेटा मेल गैमीट का नाम बताओ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में, तो उनका सीधा सीधा आंसर क्या होता है कि सर वो पॉलन ग्रेन है। तो बेटा ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। पॉलन ग्रेन और मेल गैमीट एक ही चीज नहीं है। यदि आप भी ऐसा ही समझते हो तो बेटा इसको क्लियर कर लो, नहीं तो प्लांट रिप्रोडक्शन आपकी समझ में नहीं आने वाला है। तो मैं आज के वीडियो में यही चीज आपको क्लियर कराऊंगा कि पॉलन ग्रेन और मेल गैमीट क्यों डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। और हम जो भी रेफरेंस में बात करेंगे वो केवल बात करेंगे बच्चों एंजियोस्पर्मिक प्लांट के रेफरेंस में, ठीक है। तो इस चीज को समझने की जरूरत है। तो नोट कर लीजिए कि जो पॉलन ग्रेन है और जो मेल गैमीट है ये दोनों अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं। क्यों अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं उसका सीधा सीधा कारण मैं आपको बताता हूं कि पॉलन ग्रेन फ्यूज करके जाइगोट नहीं बना सकते, ठीक है। दो पॉलन ग्रेन आपस में कभी भी फ्यूज नहीं करते, किंतु गैमीट जो है वो फ्यूज कर सकती है फीमेल गैमीट के साथ, और फ्यूज करने के बाद फिर वो जो स्ट्रक्चर बनाएगी उसे हम कहते हैं जाइगोट। तो याद रखिएगा जो मेल गैमीट्स हैं दे आर प्रोड्यूस्ड विद इन दी पॉलन ग्रेन्स, है ना। तो दोनों आइडेंटिकल स्ट्रक्चर्स नहीं है, इस चीज को याद रखिए। पॉलन ग्रेन जो है वो माइक्रोस्पोर कह सकते हैं हम इसको माइक्रोस्पोर के नाम से भी हम जान सकते हैं। तो इससे क्लियर है कि ये स्पोर है, गैमीट नहीं है। स्पोर और गैमीट में बहुत बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। वो क्या डिफरेंस है वो मैं अभी आपको बताता हूं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, स्पोर और गैमीट एक ही चीज बच्चों नहीं है। एक टिपिकल एंजियोस्पर्मिक प्लांट की लाइफ साइकिल को हम बहुत बेसिकली देखें या बहुत सिंपल तरीके से देखें तो आप सबको मालूम है कि इसमें एक होती है फेज जिसको हम कहते हैं स्पोरोफाइटिक फेज, और दूसरी फेज भी आप लोगों को मालूम है, इसे हम बोलते हैं गैमिटोफाइटिक फेज। तो ये दो इंपॉर्टेंट फेजेस हैं किसी टिपिकल प्लांट की लाइफ साइकिल में। याद रखना है आप सभी को कि ये डिप्लॉइड फेज है और ये वाली जो फेज होती है इट इज हैप्लॉइड फेज। ये दोनों जो फेजेस हैं ये एक दूसरे को अल्टरनेट कर सकती हैं, यानी कि स्पोरोफाइट से गैमिटोफाइट और गैमिटोफाइट से स्पोरोफाइट बनता रहता है। इस फिनोमिनन को हम कहते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस। इसको यदि आपको डिटेल में समझना है तो मेरा एक और वीडियो है कॉन्सेप्ट गुरुकुल पे ही, वहां से आप हेल्प ले सकते हो, उस वीडियो को आप देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में नीचे मैं लिंक दे दूंगा तो वहां से आप इसको देख सकते हो। अब बच्चों स्पोरोफाइट से जब गैमिटोफाइट बनेगा तो आप स्क्रीन पे गौर से देखो तो ये डिप्लॉइड फेज है और ये एक हैप्लॉइड फेज है। तो डिप्लॉइड से हैप्लॉइड यदि हम करना चाहते हैं किसी स्ट्रक्चर को तो हमारे पास ले दे करके एक ही फिनोमिनन है और उसका नाम है बच्चों मियोसिस, यानी कि रिडक्शनल डिवीजन। तो जब हम मियोसिस करेंगे, यहां पर मान लीजिए हम इस तरह का जो साइन लगा देते हैं, इसका मतलब है रिडक्शनल डिवीजन। तो यहां पर हमने मियोसिस की तो जो स्ट्रक्चर बनेगा वो स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा बच्चों? स्पोर। याद रखना है आपको, ये स्ट्रक्चर क्या बन गया? स्पोर। तो स्पोर कैसा स्ट्रक्चर है? स्पोर हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, याद रखना है। स्पोर डिप्लॉइड स्ट्रक्चर नहीं है। एक कंफ्यूजन यहां पर और क्लियर कर लीजिए, वो कंफ्यूजन ये है कि जब हम ये पूछते हैं किसी बच्चे से, किसी स्टूडेंट से कि बेटा ये बताओ स्पोर किस जनरेशन का हिस्सा है, स्पोर स्पोरोफाइट का हिस्सा है या स्पोर गैमिटोफाइट का हिस्सा है। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर स्पोर तो स्पोरोफाइट का ही हिस्सा होगा। उसकी सीधा सीधा कारण भी है क्योंकि नाम में भी रिजेम्बलेंस है, इसमें भी स्पो आ रहा है और इधर भी स्पो आ रहा है, तो व्हाट दे अंडरस्टैंड कि भैया दोनों एक ही चीज है। ये गलती भूल करके भी नहीं करनी है। ऑलवेज रिमेंबर स्पोर इज द पार्ट ऑफ द गैमिटोफिटिक जनरेशन। इस चीज को अपनी कॉपी में बोल्ड लेटर्स में लिख लीजिए। अब पूछेंगे आप क्यों? उसका सीधा कारण है कि स्पोर भी हैप्लॉइड है और गैमिटोफाइट भी हैप्लॉइड है। तो जितना भी स्ट्रक्चर प्लांट बॉडी के अंदर हैप्लॉइड है, नोट कर लीजिए, वो सारा का सारा स्ट्रक्चर सब गैमिटोफिटिक जनरेशन का हिस्सा होगा। जितना भी स्ट्रक्चर डिप्लॉइड है वो सब के सब स्पोरोफिटिक जनरेशन का हिस्सा होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि स्पोर इज द फर्स्ट सेल ऑफ द गैमिटोफिटिक जनरेशन। ये स्पोर जब डेवलप करेगा तो गैमिटोफाइट बनाएगा। ओके, गैमिटोफाइट का काम क्या है? गैमीट बनाना।
तो गैमीटोफाइट क्या बनाएगा बच्चों? ये गैमीट बनाएगा। गैमीट भी हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। तो प्लांट के अंदर गैमीट को बनाने के लिए आपको फर्दर मियोसिस की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर ऑलरेडी हैप्लॉइड है और गैमीट्स भी हैप्लॉइड है, बोथ आर हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स। तो बीच में आपको फर्दर मियोसिस की जरूरत नहीं है। यदि आप यहां पर भी मियोसिस लगा दोगे तो फिर तो प्लॉइडी हाफ हो जाएगी, यानी कि x से भी नीचे चले जाओगे आप, x/2 चले जाओगे, जो कि पॉसिबल ही नहीं है ना। तो प्लांट्स के अंदर गैमीटोफाइट से जब हम गैमीट बना रहे हैं तो वहां पर आपको किसी भी तरीके के फर्दर मियोसिस की जरूरत नहीं है। तो यह चीज भी अपने दिमाग में रखनी है। मियोसिस ऑलरेडी हो गई है। एक लाइफ साइकिल में केवल एक ही जगह रिडक्शनल डिवीजन होगा, वो यहां पर हो चुका है, तो अब दोबारा नहीं होगा। तो अब आप गौर से देखिए, एक तरफ स्पोर है, एक तरफ गैमीट है। क्या डिफरेंस नजर आ रहा है? एक वो स्ट्रक्चर है जो गैमीटोफाइट को जन्म देगा और एक वो स्ट्रक्चर है जो गैमीटोफाइट से जन्म पाएगा, है ना। जो स्ट्रक्चर गैमीटोफाइट से बनेगा वो गैमीट है और वो स्ट्रक्चर जो गैमीटोफाइट को बनाएगा वो स्पोर है। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्पोर एंड गैमीट इन केस ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट। सारी बात समझ में आ गई? अब यहां पर हम सेक्स का डिफरेंशिएशन कर देते हैं और इस पूरे स्ट्रक्चर को मेल के रेस्पॉन्स में देखते हैं, है ना। मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के रेस्पॉन्स में देखते हैं। तो स्पोरोफिटिक फेज यदि मेल की है तो वो क्या है बच्चों? यहां पर सपोज करें कि यहां पर हम मान लेते हैं ये स्टेमेन है। स्टेमेन में आप सबको मालूम है क्या लगेंगे बच्चों? एंथर्स। एंथर के अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया, वहां पर मियोसिस होगी और ये जो स्ट्रक्चर्स बनेंगे ये क्या कहलाएंगे? माइक्रोस्पोर्स। ये माइक्रोस्पोर बन गए। आपको मालूम है कि एक मियोसिस से 4 माइक्रोस्पोर्स बनते हैं, चारों आपस में जुड़े रहते हैं शुरू में, उसको हम माइक्रोस्पोर टेट्राड बोलते हैं। बाद में ये अलग अलग हो जाते हैं, लिबरेट हो जाते हैं, हवा के द्वारा, पानी के द्वारा ये लिबरेट होते हैं, ठीक है, और ये फीमेल स्ट्रक्चर पर पहुंच जाते हैं। तो ये जो आपके सामने स्ट्रक्चर है बेटा, इसी को बोलते हैं पोलन ग्रेन। ये पोलन ग्रेन कैसा होगा? ये एक सेल का बना हुआ स्ट्रक्चर है, वन सेल्ड स्ट्रक्चर है। अब जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं उनके अंदर गैमेटोफिटिक स्टेज हाईली रिड्यूस्ड होती है, बहुत छोटी होती है। तो ये स्ट्रक्चर जब मैच्योर होगा तो आपको मालूम है क्या बनाएगा? 1 से 2 सेल बनेंगी, 2 से फिर 3 सेल बनेंगी। 3 सेल्ड आपने पढ़ा होगा मेल गैमेटोफाइट होता है। तो ये जो गैमेटोफिटिक फेज है ये एक 3 सेल्ड स्ट्रक्चर के द्वारा रिप्रेजेंट की जा रही है ना। वो भी पोलन ग्रेन है। तो हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि ये 1 सेल्ड पोलन ग्रेन है और ये 3 सेल्ड पोलन है? बाहर से देखने में स्ट्रक्चर आपको ऐसे ही नजर आएगा, जैसे ये पोलन ग्रेन है, इसमें आपको 3 सेल्स नजर आएंगी, एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस, ये पूरी सेल, और इसके अंदर बच्चों 2 आपको क्या नजर आते हैं? 2 इस तरह से आपको मेल गैमीट नजर आ रही है, ठीक है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर 3 सेल्ड पोलन है, ये पूरा पोलन ग्रेन है, यानी कि पूरा गैमीटोफाइट है। इसके अंदर आपको ये 2 मेल गैमीट्स नजर आ रही हैं। अब डिफरेंस क्लियर हो गया? तो मेल गैमीट गैमीटोफाइट यानी कि पोलन ग्रेन के अंदर बनेंगे। तो पोलन ग्रेन को मेल गैमीट कहना पूरी तरह से उचित नहीं है, पूरी तरह क्या, बिल्कुल भी उचित नहीं है, बिल्कुल भी ये सही नहीं है। ध्यान रखिएगा, स्पोर पहले बनेगा, पहले 1 सेल्ड पोलन ग्रेन बनेगा, ये मैच्योर होगा, गैमीटोफाइट बनेगा, जिसको हम मेल गैमीटोफाइट बोलेंगे। यानी कि ये जो मैच्योर पोलन ग्रेन है यही बच्चों मेल गैमीटोफाइट भी है। क्लियर हो गया? इसके अंदर आपको 2 मेल गैमीट्स नजर आएंगी, ठीक है, ये 2 मेल गैमीट्स बनेंगी, ठीक है। फिर ये आपको सबको मालूम ही है, पॉलिनेशन और वो सारी जो प्रोसेसेस हैं, पोलन ट्यूब, फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन, उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। तो ये डिफरेंस आपके दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए। यदि आपको क्लियर हो गया है, अच्छे से समझ में आ गया है, तो वीडियो को लाइक करिए, इसको शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इसको समझाइए। अब वीडियो बिल्कुल एकदम रेगुलर पेस पे आते रहेंगे, ऑलमोस्ट एवरी डे आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो। तो आप लोग लगातार इस चैनल से जुड़े रहिए, अपने दोस्तों को भी बताइए। विश यू ऑल द बेस्ट।